45 वर्षीय प्रोफेशनल है, हथेली भेजी है, इंदौर के रहने वाले हैं। एनालिसिस करना है। इस हथेली में प्रथम दृष्टि यदि हम डालते हैं तो ये हथेली एक चौड़ी और मजबूत हथेली है। इस प्रकार का पंजा, बड़ा पंजा जब खुलता है तो ये एक शेर का पंजा होता है। शेर की आदत होती है अकेले शिकार करता है और पहले खाता है। ये वही प्रवृत्ति इस हाथ में होती है कि ऐसे लोग राजा की भांति सोचते हैं और अपना हिस्सा पहले अपने पास रखना चाहते हैं, और होना भी चाहिए। कंपटीशन का समय है, प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, मनुष्यों का जीवन है, ज्योतिष की व्यवस्था है। इस योगकारी हाथ में अगर हम शुक्र का पर्वत देखिए तो ये समस्त योग देने बैठे हुए हैं। बड़े चौड़े बैठे हैं नाशपाती के शेप में, और बहुत अच्छा हाइट भी लिया हुआ है। तो ऐसे लोगों को कला निधान हाथ होता है। कला, सौंदर्य, संसाधन, अच्छी सेक्स लाइफ, ये सब ज्योतिष इन्हें देता है हाथ में। अगर हम इस पे ब्लॉक्स को देखें तो ये भी सुंदरता से बने हुए हैं। ये पुष्ट शरीर को भी दिखाता है, क्योंकि जो वीनस है, शुक्र भगवान हैं, वो दैत्यों को भी गुरु हैं। तो एक असीम पावर है इस हाथ में। धन कमाने के सारे लक्षण इसमें मौजूद हैं। यहाँ पर होती है हमारी ये अपॉर्चुनिटी लाइन, लेकिन इन हाथ में गड़बड़ हो रही है। अब वो लाइनें वीक हो रही हैं, तो यहाँ पे इन जातक को संभलना भी है। इसलिए मैंने इसका टाइटल दिया है टाइम टू अवेकनिंग। अब जागृत होने का समय है। जो अपॉर्चुनिटी की लाइनें हैं उसमें यव पड़े हुए हैं, और कहीं कहीं वो मिट गई हैं। यहाँ पे इस एरिया में मिट गई हैं, इस एरिया में मिट गई हैं, इस एरिया में मिट गई हैं। और हुआ क्या है कि जो नकारात्मक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये यहाँ से चालू हो गई है। इस प्रकार की लाइन जब दौड़ जाती है वीनस पर तो ये वीनस को पकड़ लेती हैं। अब ये वीनस को किसने पकड़ा है आगे हम विवरण में देख लेंगे, लेकिन वीनस यहाँ पर इनके कैप्चर्ड हो गए हैं, फंस गए हैं और पीड़ित हैं, पीड़ित अवस्था में। ये लाइनें यही बताती हैं। जो बेस लाइन होती है अंगूठे की, वो भी हमें स्थिरता को बताती है, हमारी संतानें बताती है। 1, 2, 3 संतानों का बहुत सुंदर योग है, एक गर्ल, एक बॉय और 2 गर्ल चाइल्ड। लेकिन ये एरिया भी वीक पड़ रहा है, तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट करना ही होगा। जो बेस है अंगूठे का वो बहुत सुंदर बना हुआ है, और इस प्रकार का देखिए। अब ये एक मछली का साइन है, लेकिन जब मछली टूट जाती है तो फिर क्या बन जाता है, ये क्रॉस इतना ऊपर का गायब हो गया। अब ये क्रॉस रह गया तो इनके अधिकार प्रभावित होंगे, और यही वीनस की ये लाइनें बता रही हैं कि जो योग थे ये योग बता रहे हैं। इसी के ऊपर एक कंफर्ट लाइन होती है, ये कंफर्ट ये भी बता रही है कि जीवन में इनके पास कंफर्ट लिखे हुए हैं। लेकिन इस लाइन को यहाँ तक टच नहीं होना है, बस इतना छोटा ही रहना है। अगर मैं इसको मैग्नीफाई करता हूँ तो मुझे दिखता है कि ये लाइन ने इस को टच कर दिया। ये देखिए यहाँ तक आ गई है, तो ये लाइन को टच कर दे, आगे निकल जाए, हमारे कंफर्ट्स कम हो जाते हैं और अब हमें मेहनत करनी पड़ती है। ये संघर्ष को चालू कर देता है। दूसरी चीज़, जब जो पहला मणिबंध है उसे हम अपने व्यक्तित्व हमारा कैसा रहेगा उससे भी हम जानते हैं। तो ये पहला मणिबंध इनका साफ जा रहा है, लेकिन मणिबंध के ऊपर चाहे इस तरफ लाइनें हो जाए या चंद्रमा की तरफ इस प्रकार की लाइनें हो जाए, ये लाइनें बनेगी एडिशनल लाइनें, तो पहला मणिबंध प्रभावित होगा। नई पिक्चर पे समझते हैं पहले मणिबंध को फिर से। तो पहला मणिबंध आ गया इनका। अब अभी तक तो ये बहुत अच्छा जा रहा है, ये भी जा रहा है, बीच में भी ठीक ठाक है। तो अभी इनका ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व में लॉस नहीं है। वीनस का पर्वत लॉस को तो दिखा रहा है, और इस प्रकार का स्किन को लूज़ हो जाना, किसी भी पर्वत की स्किन इस तरह फोल्ड होने लगे तो वो पर्वत अपना प्रभाव छोड़ने लगता है। तो अभी पहला मणिबंध बहुत अच्छा बना हुआ है। दूसरा मणिबंध देखिए, दूसरा मणिबंध है जो थोड़ा सा आगे बढ़ा है और जाकर पहली लाइन में चला गया है। ये मैं एक बार फिर से मैग्नीफाई करता हूँ। ये दूसरा जो मणिबंध होता है ये हमारा धन दिखाता है। धन, क्या धन है हमारे हाथ में
आगे क्या मिलेगा। ये भी एक मनी की लाइन होती है। इसको हम गौर से देखते हैं तो देखिए यहाँ पर यव आया है, तो ये करीब इनकी यंग एज है, यहीं से ये ख़राब होना चालू हुआ है और फिर यहाँ पे है। और फिर आप देखिए यहाँ पर एक बड़ा दाग बन गया है, डिप्रेशन हो गया है। ये दाग अगर हम एक खुली आंखों से देखेंगे तो नहीं दिखेगा, इसको मैग्नीफाई करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे इनका धन फंस गया है और लाइन यहाँ पे जाके एक शाखा ऊपर चली गई है और एक शाखा यहाँ कहीं आकर ये ऊपर चली गई है, एक शाखा यहाँ कहीं आके गुम सी हो गई है और एक डिप्रेशन यहाँ भी बना हुआ है। ये भी धीरे धीरे और बड़ा होने वाला है, ये अभी स्टार्ट हुआ है। तो धन का संकट सीधा दिख रहा है। क्या इनके जीवन में वैवाहिक सुख मिलेगा, तीसरी लाइन बताएगी। तो तीसरी लाइन है व्यक्ति की शादी भी होगी, विवाह भी होगा, फैमिली भी बनेगी। क्या ये लाइन बिल्कुल सही जा रही है? फर्स्ट हाफ तक तो सही आती है, लगभग 25 साल 30 साल तक तो सही आ रही है। थोड़ा सा इसके अंदर झटका है स्टार्ट में, उसके बाद में ये लाइन पूरी तरह यहाँ पे यव बनाती है, डबल होके चल रही है। तो ये एक नकारात्मक इंडिकेशन है। तो यहाँ पर विवाह को लेकर हस्बैंड वाइफ में जो केमिस्ट्री होती है, कॉन्जुगल होता है, तीसरी लाइन बता रही है कि उसमें कमी है और वो नकारात्मक एक दिशा में जा रही है। मंगल का पर्वत देखते हैं। मंगल के पर्वत पे बहुत सारी हलचल चल रही है, कर्म की लाइन भी है, कर्म तो करेंगे ये, और कर्म करने में ये कोई कायरता भी नहीं दिखाएंगे। ये लाइनें हैं, साफ़ सुथरी लाइनें हैं, लेकिन कुछ लाइनें डार्क लाइनें हैं। आप देखिए इस लाइन को, ये लाइन चलती है, डार्क होती है, साथ में यहाँ पे यव भी बनाती है। बस अब ये लाइन में पलीता लग जाता है, ये लाइन चलती है। इस लाइन का ध्यान करें, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मंगल से जो लाइन चलकर ऊपर की तरफ बढ़ती है तो उसका पहला ये होता है कि वह गुरु को भी लपेट लेती है यहाँ पे, तो गुरु को ख़राब कर देती है। इसका उद्देश्य होता है कि यहाँ पर जो भी अच्छे साइन बने हैं शनि पर्वत पे, सबसे पहले तो विष्णु सिंबल, इसका टारगेट विष्णु सिंबल ही होता है, इसको जाकर ये तोड़ देती है। थोड़ा और क्लोज एग्जामिनेशन हम करते हैं। अब ये लाइन यहाँ से चलती है और फिर ये डबल होती है, इसमें यव पढ़ते हैं, ये और ख़तरनाक होती है। जैसे जैसे डबल होती जाएगी वैसे वैसे ये ख़तरनाक होता जाएगा और यहाँ तक पहुँच जाती है। ये यहाँ पर इनके विष्णु सिंबल को तोड़ दिया। अब इस हाथ में विष्णु सिंबल देखिए इस प्रकार बना है और यही वक्री लाइन है शनि की, काली से जो मैंने बनाई है। विष्णु सिंबल इनका गायब हो चुका है। ये देखिए इस प्रकार से इनका विष्णु सिंबल बना था। ये एक लाइन है, ये एक लाइन, नीचे वाली तो ख़त्म हो रही है क्योंकि मंगल पे से एक लाइन और आ रही है ऊपर की तरफ से। ये खतरनाक लाइन होती है। ये भी डबल डबल यव लेके चल रही है और आगे बढ़कर इसने यहाँ पर विष्णु सिंबल को काट दिया। अब विष्णु सिंबल यहाँ पे गायब हो गया है। गुरु के पर्वत को भी इस रेखा ने लपेट लिया। ये रेखा हमारे गृहस्थी में आग लगा देती है। ये रेखा बनी और गृहस्थी जो है वो चूल्हे में चली गई, वहाँ पे आँच लगेगी, संघर्ष होगा, कदम कदम पर मुश्किलें आएंगी, व्यापार प्रभावित होगा, तो उससे वैवाहिक जीवन और प्रभावित हो जाता है। गुरु का पर्वत देखिए, इस लाइन को अभी मैं यहीं छोड़ देता हूँ इसको, क्योंकि शनि लाइन पे जब हम शनि पर्वत पे पहुँचेंगे तो इसकी व्याख्या पुनः करेंगे। अब गुरु का पर्वत ये अच्छा बना है, स्पेस कितना सुंदर बना है। देखिए गुरु कितने सुंदर बने, बड़े स्पेस में बने। लेकिन अगर हम पास में से देखें तो ये केंद्रित भाव होता है गुरु का। अब गुरु इस तरफ सरक गए हैं, क्यों? क्योंकि शनि ने इनको खींच लिया है। शनि भगवान का काम ही है गुरु को खींच लेते हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। पहले क्या करते हैं, जब शनि भगवान किसी चीज़ को भ्रष्ट करते हैं तो पहले जातक को ऐसा बना देते हैं कि जातक ये सोचने लगता मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही, और ऐसा होता भी है। तो ऐसे प्रारंभिक इंस्टेंसेस पे इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति जो सोच रहा है वही सही है, जो कर रहा है वही, और उसी में उसके बाद में फिर उससे गलत काम करवा देते हैं। क्योंकि व्यक्ति सोच रहा है मैं जो कर रहा हूँ सही है और वो हो भी रहा है, जो कह रहा है वो सही है और लोग मान भी रहे हैं और है भी सही, तब उसको ओवर कॉन्फिडेंट करते हैं और नुकसान करवा देते हैं। तो शनि भगवान ने इस तरफ इनका गुरु को खींच लिया है। अगर हम बहुत
पास में से देखें तो देखिए गुरु पर इस प्रकार की ये प्रोग्रेस लाइन है, ये पूरी एक मछली के रूप में बनी है। अब ये फेड हो रही है, ये बहुत सुंदर बनी है, यहाँ इस एरिया से फेड हो रही है। तो ये मछली अगर इनको बचानी, देखिए लंबी मछली है, ये चौड़ी मछली नहीं है। इस प्रकार की चौड़ी मछली ठीक है, एक बहुत अच्छा बहुत महान आपको व्यक्ति को बनाती है, लेकिन यही मछली जब इस प्रकार बन जाती है किसी पर्वत पर, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा 10 गुना इस मछली के मुकाबले ये मछली मैं मानता हूँ कि 5 से 10 गुना ज़्यादा इफेक्ट देती है। ये टाटा बिरला बड़े बड़े लोग जो होते हैं वे गुरु और शनि पर इसी प्रकार की मछली लेके, कैबिनेट मिनिस्टर इसी प्रकार की लंबी लंबी मछली लेके बैठे हैं। तो गुरु का पर्वत सरक जाने से वो उस भाव में कमी तो दिखाई दे रही है। तो गुरु का काम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, गुरु अपनी जगह से हट गए हैं। अब जब ये हटते हैं तो ज्ञानत्व कम होता है, बुद्धि कम हो जाती है। आदमी का जो ज्ञान है उसकी दिशा भ्रमित होती है। ज्ञान तो बना रहता है लेकिन उसकी दिशा, उसकी गति, उसका वेग ये कम होता है। क्या हम इसके ऊपर वाले पोरवे से देख सकते हैं? तो ऊपर वाले पोरवे में तुरंत पता लग जाता है। पहला पोरवा देखिए इस प्रकार का है। अब इसमें गौर से देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर यव आ गया है। तो ये यव आया तो अब ये नकारात्मक भाव सब नीचे जाएंगे और फिर नीचे जो मैंने विवरण दिया है वो होगा। अब ये वाला जो पोर्शन होता है ये खास पत्नी का है और मैरिज के भाव का है। यहाँ पर अगर वर्टिकल लाइंस होती है तो भाई घर गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है, पति पत्नी में बहुत अच्छा प्रेम चल रहा है। लाइनें जैसे जैसे गायब होती हैं वो प्यार भी गायब हो जाता है। और अब ये लाइनें क्लेश की लाइनें हैं। इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन ये दूसरे पर्वत पर गुरु के क्लेश की लाइनें हैं। अब जीवन में क्लेश चालू हो गया। क्लेश कितना जाएगा तो आप देखिए इस प्रकार के डिप्रेशन भी बनेंगे। बहुत गौर से देखिए, फिर से देखिए, ये इस प्रकार के डिप्रेशन, इस प्रकार के सफ़ेद सफ़ेद दाग जो है जहाँ पे त्वचा की जो कलर है आसपास की त्वचा से बहुत हल्का होने लगता है और एक सफ़ेदा जैसा, देखिए ये गड़बड़ कर दिया। ये पूरा जहर है। वैवाहिक जीवन में यहाँ जहर की स्थापना चालू हो गई है। संतान वाले योग में आते हैं तो संतान के से जो प्यार मिलना है ये सब बराबर बना हुआ अक्षुण्ण है और कमिटेड व्यक्ति हैं ये अपनी संतान के प्रति। अब देखिए एक किसी भी हाथ में देखना कि पर्वत कितना भाव दे रहा है। तो क्या है, उंगली के नोट्स को देख लीजिए। ये उंगली के नोट्स बने हैं इस प्रकार नोट्स, और इनके बीच में एक देखिए पतली सी रेखा दौड़ती है। सब लोग अपनी अपनी हथेली खोलिए और उंगलियों के बीच में देखें। अगर ये वाली रेखा बराबर है, बरकरार है, इंटैक्ट है, तब चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और जब यही रेखा गड़बड़ हो जाए, ऊंची नीची हो जाए या टूट फूट जाए तो क्या ये पूरी जा रही है, काली है, यहाँ के बाद गायब हो जाती है ये। तो इसको हम कहते हैं मिड लाइन। ये नोट्स की मिड लाइन है। जिस प्रकार आप हॉस्पिटल में देखते हैं वो स्कैनर चलता रहता है, उसके ऊपर सब चीज़ों का, ब्लड प्रेशर का और सारे बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं, ये हर पर्वत के पैरामीटर्स होते हैं। ये नोट्स जो ऊपर की 4 उंगलियां हम देखते हैं, तो इसके मिड लाइन नहीं टूटनी चाहिए। मिड लाइन तो इनकी ख़त्म हो गई है और आगे और प्रारंभिक रूप से मोटी हो गई है। तो इस लाइन को ही हम देख के कह सकते हैं गुरु डिसलोकेट हो गए हैं अपनी जगह से। अब ये मछली अगर मिट गई तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाएंगे ये। इस प्रकार की ये जो लाइन होती है ये दिखाती है हमारा ससुराल पक्ष, और इस प्रकार अगर ये कट जाए तो ससुराल से भी प्रॉब्लम चालू होती है। तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम, अगर कोई धब्बा है, काला धब्बा है, कहीं लाइन कट रही है, जाल बन रहा है, तेल है, तो ससुराल पक्ष से भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा। या हम ही कुछ इस प्रकार रिएक्ट कर जाते हैं कि ससुराल वाले भी हमसे खिन्न हो जाते हैं। मित्रों, मामा का घर और ससुराल का घर हमेशा ठंडे मन से उनके साथ संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि मामा का घर और ससुराल को राहु का प्रतिनिधित्व कहा गया है। आप अपने ससुराल से हमेशा संबंध अच्छे बना के रखिए, मामा से अच्छे बना के, चाहे वो भले ही 2 चीज़ कड़वी बोले, यदि आपको अपना राहु अच्छा रखना है तो, क्योंकि इन 2 घरों से जब भी हम लड़ाई करते हैं राहु खराब हो जाते हैं। मनुष्यों का जीवन है, ज्योतिष की व्यवस्था है। आइए शनि का पर्वत देखें। उंगली से ही स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। प्रथम उंगली अगर सही है तो फाइनेंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है।
उंगली मोटी, ये लाइन मोटी हो रही है और यहाँ पे यव का फॉर्मेशन हो गया है। ऊपर भी एक नकारात्मक लाइन चल पड़ी है। अब ये भाव नीचे उतरेंगे। क्या फैमिली में धन बराबर आ रहा है? जी नहीं, ये पूरा एरिया बता रहा है। इस पे वर्टिकल लाइन डार्क होनी चाहिए, तब पता लगेगा कि आपका जो इनकम है, इनकम, इनपुट और आउटपुट, तो आउटपुट यानी जो हम उत्पादन करते हैं तो हमारा ये आउटपुट दिखाती है, या हम कह लें इनकम। अगर वर्टिकल लाइंस नहीं हैं तो ये गड़बड़ हो जाएंगी। और अगर मान लीजिए वर्टिकल लाइंस है भी और इस प्रकार यव बना ले तो भी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि इनके इस एरिया में अभी कोई मेजर लाइन ऐसी नहीं है हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहाँ से ये डेवलप होना चालू हो रही है। कुछ लाइन इधर भी है, कुछ लाइन इधर से भी है, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना अपना। नोट्स को देखिए मिड जो इसकी जो मिड लाइन है नोट्स की वो पूरी तरह गायब हो गई है, और ये वाला भी जो नोट है ऊपर की तरफ से डबल हो रहा है, इस प्रकार डबल हो रहा है, नकारात्मक नीचे उतरेगी। अब ये वाला जो भाव है ये बता रहा है कि ये अपनी को फैमिली को कैसे चलाते हैं, कैसे प्रबंधन करते हैं। वर्टिकल लाइन अच्छी बनी हुई है तो अभी तो ये मैनेज हो रही है इनकी फैमिली, लेकिन लाइनों में भी अब मोटाई आ रही है, यव पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा समझना चाहिए। शनि के पर्वत पे आइए। शनि का पर्वत बीच में से दब गया है, गुरु को तो खींच लिया है इस तरफ, सूर्य को भी गड्ढा करके इस तरफ अपनी तरफ खींच लिया है। अब शनि के पर्वत पर एक बार पुनः चलते हैं। शनि के पर्वत पर जो लाइन आप देख रहे हैं इस प्रकार की, ये एक इनकी लक लाइन है। इसी को इनकम लाइन कहते हैं, एंजल लाइन कहते हैं। ये जब 2 होती है तो व्यक्ति अच्छा पैसा कमाता है, 3 हो जाए तो मल्टीपल सोर्सेस से 3 से ज़्यादा बन जाए तो वो हर जगह से पैसे कमाने लगता है। अब इनकी एक लाइन बनी हुई है ये सॉलिड, फिर और भी कई लाइनें हैं, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट दिलाती है। लेकिन अब देखिए समझिए, मैंने विष्णु सिंबल आपको बता दिया था कि विष्णु सिंबल इनका ख़राब हो चुका है, क्योंकि मंगल की लाइन ने नीचे से आके इसे ख़राब किया है। इस प्रकार इनका ये बना था विष्णु सिंबल। अब देखिए ये एक वक्री रेखा उतरी है ऊपर से और शनि पर्वत को वक्री कर दिया है। वक्री का मतलब जो आपको ये भाव मिलना था इन लाइनों से, नीली वाली, ये काली रेखा ने जमकर काट दिया है। सब लाइन हटाता हूँ फिर से देखिए, ये ऊपर से उतरी, यहाँ मोटी हो गई है और ये लाइन को काट दिया। लाइन को जब भी काटेंगी तो ये वाली जो लाइन है या तो ये धूमिल हो जाएगी या गायब हो जाएगी, या इस अच्छी भली लाइन पे ये यव पड़ जाएगा। और जब यव पड़ेगा तो जो बेस लाइन है उंगली की, ये जो बेस, इसे कहते हैं हमारा जो फैलेंज, बेस फैलेंज, ये फैलेंज गड़बड़ हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये 2 रेखाओं से बना होता है, सुंदर बना होता है, लेकिन ये सफ़ेद हो गया है। यहाँ से इनकी एक लक लाइन भी है और एक लक लाइन इधर से भी है। फिर यहाँ से इनको चंद्र पर्वत से भी एक लक लाइन मिली हुई है। फिर आप देखेंगे राहु के क्षेत्र से एक लक लाइन गजब है, ये अकस्मात धन देने वाली है, ये बहुत तेज़ी से धन देती है। और अगर ये लाइन होती है तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में पैसा झटके का मिला भी होता है, अकस्मात पैसा मिला भी होता है। क्या ये पैसा हमेशा झटके का देती जाएगी? नहीं, क्योंकि यहीं पे राहु की लाइनों ने इसे काट दिया है, जो इस तरफ से आ रही है मंगल पर्वत से। ये देखिए कितनी तेज़ हलचल है राहु की। अगर मैं इन लाइनों की काउंटिंग करता हूँ तो ये कम से कम 12 से 15 मेजर लाइनें हैं और सब खतरनाक है, डबल लाइनें हैं, डबल। ये त्रिशूल का काम करती है, भाले का काम करती है, तलवार का काम करती है। अब अगर हम इनका जीवन रेखा देखें तो इस प्रकार डेवलप है। बचपन इनका संघर्ष में थोड़ा सा गुजरा हुआ है और यहाँ पे भी डबल है, और करीब इन्होंने बहुत जल्दी 16-17 की उम्र में ही, 16-17-18 के आसपास इन्होंने अपना एक जीवन, अपना स्वतंत्र जीवन चालू किया है। यंग एज से मेहनत करी है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। लेकिन ये लाइन काफ़ी मोटी होती हुई यहाँ तक आई है। अब इस एरिया तक अगर आ रही है तो ये मान के चलिए कि 50 साल 52 साल तक इनको चैन नहीं मिलने वाला। लाइन बता रही है, देखिए इस प्रकार ये लाइनों में ये जो छोटे छोटे यव होते हैं, पड़ते हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये जीवन रेखा में इसका भुगतान जातक को बहुत 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 कठिनता से करना पड़ता है। भुगतान करना पड़ता है उसको, और
जीवन में अच्छा नहीं होता है, कदम कदम पर मुसीबतें आती हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ से राहु की लाइन चल पड़ी है। मंगल की एक मेजर रेखा, ये इस तरह काली रेखा, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बनी है इस हाथ में। अब इन रेखाओं ने क्या किया है, अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा लक लाइनों पे चला जाऊं। ये एक लक लाइन थी जो झटके का धन देती, कट गई है इस तरफ से, कई बार कटी है, 5-6 बार। एक यहाँ से है। अब देखिए, जीवन रेखा से अगर कोई लक लाइन निकल जाती है और वो भी शुक्र के पर्वत के आसपास से टच होती हुई, तो ये भी ससुराल से फ़ायदे का परिस्थिति ऐसी बनाती, वहाँ से लाभ होगा। लेकिन ये ऊपर जाते जाते देखिए क्या हो रहा है इस लाइन के साथ में। ये लाइन ये यहाँ तक गई है, फिर यहाँ यव पड़ गया है, अब इस लाइन को यहाँ तक गई है, फिर एक यव पड़ गया है, और फिर उसके ऊपर ये काली होती चली जा रही है, यहाँ तक गई है, और फिर आगे जाके ये वक्री लाइन पे ख़त्म हो गई है। ये वक्री हो गया। वक्री लाइन हो जाती है, जीवन पे फुल स्टॉप लगा देते हैं शनि भगवान। ओम शम शनैश्चराय नमः। अब इनके सारे लक जो है वो कटते चले गए हैं। एक लक लाइन देखिए चंद्र से थी, ये भी कट गई है, तो बहुत मेजर नुकसान हुआ है। मित्रों, एक चीज़ समझिए कि जब भी पहला पौरवा शनि का बिगड़ेगा, इस प्रकार के यव पड़ेंगे, कुछ होगा, तो ये सबसे पहले हमारे ट्रायंगल की नीचे वाली लाइन को ख़त्म कर दिए। मनी का ट्रायंगल ख़त्म हो गया। नई पिक्चर पर फिर से समझते हैं। अब इनका मनी का ट्रायंगल पूरी तरह इस तरह डैमेज हो गया है, और इस तरह की जो मार चल रही है पूरी हथेली में राहु की बहुत सारी रेखा है। जीवन फंस सा गया है। शनि का पर्वत कुछ दिनों बाद धन उगलना ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये जो लाइन है ऊपर से मोटी, ऊपर से यव पड़ गया है, और वक्री अवस्था, इसकी जो वक्री लाइन है पूरी तरह इसको निष्प्रभावी कर दिया है। इस तरीके से लाइन का चढ़ जाना, बेस लाइन पे चढ़ जाना, देखिए इस तरह लाइन या इस तरह लाइन है जो हमारी बेस लाइन को काट देती है। नहीं, ये सब नकारात्मक है। सूर्य का पर्वत आ जाइए, ये ऊपर का खुल गया है, ऊपर का यहाँ से डबल यव हो गए हैं, और ये पूरी लाइन खुल गई है। इस लाइन के खुलते ही हमारा अपमान चालू हो जाता है और हमें विस्तार नहीं मिलता है। सरकार से लाभ मिलेगा क्या इनको? लाइनें थी अच्छी, लेकिन ये लाइन नेगेटिव हो गई है, और ये डार्क है, ऊपर वाली कमज़ोर लाइनें हैं, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा इनको सोचना चाहिए। और यही है, इसलिए मैंने टाइटल भी दिया है टाइम टू अवेकनिंग। फादर से इनको लाभ मिलेगा, संपत्तियों का भी लाभ है, इस पे दिखा रहे हैं, सपोर्ट भी मिलेगा, फादर इनको सपोर्ट करते हैं। सूर्य पर्वत पे बनी लाइन यही कह रही है, सूर्य दब चुके हैं। अब ये लाइन इस प्रकार लाइन बनी थी इनकी, इस प्रकार तलवार शेप में लाइन बनी थी। ऐसे लोगों की जो तलवार शेप में लाइन जब हो जाती है सूर्य पर्वत पे लहरदार, तो ऐसे लोगों की तूती बोलती है और व्यक्ति बहुत प्रभावशाली हो जाता है। लेकिन यदि जो राहु की लाइनें इस तरफ से आ रही हैं, ये देखिए पूरी तरह इसको डैमेज कर दिया है, पूरा इसको लाइन को डैमेज कर दिया है। ये जो सूर्य रेखा है ये पूरी गायब हो गई है। अब अगर लाइन गायब होगी तो दिक्कत तो होगा। इस प्रकार राहु ने ग्रस लिया है, और राहु ने काटा है, तो हम यहीं देख सकते हैं इस पर्वत पे, ये देखिए, ये इंडिकेट होता है कि राहु ने पकड़ लिया है। उसी प्रकार यदि हम बुध पर देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे कुछ लाइनें हैं जो सूर्य से बुध की तरफ जा रही हैं। ये बुधादित्य योग बना रही इनके हाथ में, और यहाँ पे इनका जो त्वचा है काफ़ी अच्छी उठी हुई है। ये बुधादित्य योग वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इनका बुध आदित्य योग चल नहीं पाएगा। जो इनकी बौद्धिक क्षमता, मैंने फिर बताया, शेर का पंजा है, पहले शिकार करेंगे और पहले खाएंगे, बाद में बटेगा, बाद में बटेगा, ये वो वाला हाथ है, बड़े लीडरशिप जैसा हाथ है। अब बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन जब भी सूर्य का पर्वत खराब होता है, लाइन या पर्वत खराब हो जाए, या ऊपर राहु पकड़ लीजिए, तो बगल में बुध का पर्वत भी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य के काफ़ी पास हैं। बुध सूर्य से एकदम बगल में है, मरकरी, और हम कुंडली में भी देखते हैं 12 डिग्री से कम हो जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं, काम ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सूर्य की चमक के आगे वो छिप जाते हैं। यही इनके हाथ में हो रहा है कि इनका जो बुध है वो कंबस्ट हो गया। कैसे? क्योंकि ऊपर की लाइन में तिल पड़ गया लाल कलर का। इसकी रेमेडी होती है, इसमें करीब 8-9 महीने लगते हैं, ये दूर हो जाता है। ये हमारे बिज़नेस को खोल के सड़क पे फेंक देगा। तो बिज़नेस में हमने जो इज्जत कमाई है, प्रतिष्ठा कमाई है,
जो हमने आन बान शान कमाई है ये इसको खोल के फेंक देगा। अब बिजनेस एप्टीट्यूड प्रभावित होगा क्योंकि ये लाइन फिर तिरछी हो गई है। बीच का नोट पूरी तरह खुल गया है। मिड लाइन की तो बात ही नहीं करें, मिड लाइन तो गायब हो गई है। अब इनका बिजनेस क्या चलेगा, क्या ये परिवार को पाल पोस पाएंगे? लाइन तो अभी भी बनी हुई है, लेकिन ये लाइन भी डबल हो रही है। इसीलिए मैंने टाइटल दिया टाइम टू अवेकनिंग। अब अगर हम पर्वत की बात करते हैं, बुध के पर्वत की, तो बुध का पर्वत देखिए, सबसे पहले इस प्रकार की हीलिंग लाइन है, तो बातें अच्छी करते हैं ये, इनकी बातों से लोग प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षक होता है, मैग्नेट होता है इसे इन लोगों की बातों में। हीलिंग लाइन होती है, सलाह लेने के लिए लोग दूर दूर से आते होंगे इनके पास में, इनके दोस्त यार इनके मुरीद होंगे, जिस प्रकार ये सलाह देते हैं, लाइनें बता रही हैं। बुध का पर्वत लेकिन दब गया तो वो काम ख़त्म हो गया। और यहाँ पर भी मैरिज लाइन एक कुछ साधारण से भी नीचे जा चुकी है। बेस लाइन इधर भी कटी हुई है बुध पर्वत की, तो इधर भी शगुन जो हैं अभी बंद हो गए हैं। लाभ के शुभ के शगुन ये लाइन बंद कर देती है। ऊपर से इस तरीके की अगर लाइन बन जाती है, डिप्रेशन लाइन बन जाए या डिप्रेशन बन जाए हॉरिजॉन्टल, तो ये भी बुध को सत्यानाश कर देती है। आउटर मंगल इनका ज़बरदस्त है। अभी भी इनके जो दोस्त यार हैं, इनकी फ़ोन बुक हैं, बहुत सारे अच्छा पदार्पण दिखा रही है, एंथुजियास्टिक है और स्पिरिटेड पर्सनालिटी है। इस प्रकार की अगर लाइन अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो कोर्ट कचहरी का मामला बनेगा। अब कोर्ट कचहरी का मामला बनेगा और इस प्रकार अगर ये डबल हो जाए यव में, तब नकारात्मक बनेगा, तो कोर्ट केसेस वगैरह में हमें हार का सामना करना पड़ सकता है, और करना ही पड़ेगा क्योंकि लाइन बता रही है। आइए चंद्रमा बनाए बहुत अच्छे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लाइन थी, जो मैंने बताई थी कि एक चंद्र लाइन है, शादी के बाद इन्होंने पैसे कमाए भी होंगे, और ये लाइन शादी के बाद बहुत अच्छा धन देती है। अब अगर ये लाइन ख़राब होती है तो शनि गड़बड़ होते हैं, ये तो आपने देखा यहाँ पे भी। और जब शनि गड़बड़ होते हैं तो शनि सबसे पहले क्या करते हैं, चंद्रमा को पकड़ लेते हैं। अब उन्होंने चंद्रमा को पकड़ने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये लाइन गायब कर दी। अब ये लाइन गायब हुई तो अब चंद्रमा देखने से तो सुंदर दिख रहे हैं, गुलाबी हैं, सुंदर हैं, थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं। तो मैग्नीफाई करेंगे तो हमको पता लग रहा है कि यहाँ पे देखिए डिप्रेशन डेवलप हो रहे हैं ये। अब ये इनका मन पीड़ित रहेगा। जब ये नींद में करवट बदलेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी, अपनी व्यथा किसी को सुनाएंगे, आंखें सजल हो जाएंगी। ये चंद्रमा है। इस तरीके की सफ़ेद लाइनें ये दूर के योगों को जहाँ से इनकम मिलना था वो भी नष्ट कर देती हैं। तो चंद्रमा इफेक्ट अभी उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन है। अब चंद्रमा और केतु के ऊपर देखिए कुछ अच्छी मछली बनी हुई थी, ये सब योग ख़त्म हो गए हैं। क्यों ख़त्म हो गए हैं? क्योंकि इस एरिया में राहु और मंगल की गतिविधि तेज चल पड़ी है। अगर हम माइंड लाइन की बात करते हैं तो एक नई पिक्चर पे समझ लेते हैं। माइंड लाइन को समझिए, यहाँ ध्यान से समझिए। माइंड लाइन और लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन और ये लाइफ लाइन गुत्था होके चलती है, तो जीवन थोड़ा संघर्ष में गुजरता है। और ये काफ़ी जल्दी, जैसे मैंने बताया 16 से 18 के बीच में ये पैसा भी कमाने लगे होंगे और थोड़ा इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले व्यक्ति भी बन गए होंगे। माइंड लाइन चलती है और जिस प्रकार इसका टेक्सचर है, देखिए सब जगह ये कटी हुई है। ये सब यहाँ से ये जो राहु की लाइनें हैं ये सब कटी हुई है, तो अब मैं गिन के नहीं बताऊँगा, वो सब मैंने पहले ही बता दिया है। माइंड की लाइन चलती है और फिर यहाँ से लहर खाती है और लहर खा के फिर चंद्रमा की तरफ बढ़ती है। जब भी लाइन नीचे की तरफ लहर खाती है तो व्यक्ति का जो कल्पनाशीलता है वो बढ़ाती है। लाइन मोटी हो जाए, काली हो जाए, नेगेटिव कल्पनाशीलता मन में आती है। व्यक्ति आत्मघात करने की भी सोच सकता है। क्यों? इनकी हार्ट लाइन देखिए। हार्ट लाइन इस प्रकार चलती है और शनि के पर्वत पर वी का विष्णु सिंबल बनाती है, और मंगल और ये राहु की लाइनें इस सबको डैमेज करती है। अब यहीं से एक ऑफशूट निकलता है और ये आगे बढ़ता है, देखिए इस प्रकार, और ये जाकर मंगल के पर्वत में घुस जाता है। तो अभी हम इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। अगर कोई भी लाइन इस प्रकार की हार्ट लाइन और माइंड लाइन को जोड़ दे,
मित्रों यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए। अगर जहाँ मैंने गोला बनाया है नीचे, इस प्रकार अगर लाइन के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अगर ये लाइन पतली है तो कोई आपसे पैसा लेके जाएगा और बड़ा पैसा लेके जाएगा, लौटाएगा नहीं, वो पैसे का दुख होगा। लेकिन अगर इस प्रकार लाइन बनी है, जैसा आप इसमें देख रहे हैं चित्र में, ये एक आत्मघात की लाइन है। व्यक्ति के मन में कल्पना उठती है कि जीवन से अब क्या करना, बोर हो गए हैं, ख़त्म कर रहे हैं। गुस्से में वो ख़त्म भी कर सकता है। इसे हम सुसाइड लाइन कहते हैं। मैंने अपने किसी क्लाइंट के बारे में इसका उल्लेख नहीं किया, लेकिन ये लाइन इतनी मोटी है कि मुझे इसका उल्लेख करना पड़ेगा कि ये इनके हाथ में एक सुसाइड लाइन जनरेट हो गई है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था सुशांत सिंह राजपूत के, उनके हाथ में ये थी और इसी कारण उन्हें अपना जीवन ख़त्म किया या ख़त्म होने की स्थिति बनी। तो और माइंड लाइन यहाँ से बता भी रही है। अब हम अगर इस एज को निकालते हैं जहाँ पे माइंड लाइन खास टर्न ले रही है, अगर हम उस एज को कल्पना करते हैं तो ये 22 हो गई, ये 49 हो गई और ये हो गई यहाँ पे जो है ये 46 से 48 के बीच में इनके जीवन में एक मेजर परिवर्तन आने वाला। 45 के हैं, 2 साल के अंदर एक मेजर परिवर्तन आएगा। इसमें जो ये यव बन रहा है लाइन के बीच में, माइंड लाइन के बीच में, ये खतरनाक है। तो आने वाले 1.5 साल इनको बहुत संभलना है। मैंने यही पूरी सोच समझ के इसका टाइटल टाइम टू अवेकनिंग दिया है। राहु पर्वत पे बहुत सारी हलचल है और मेजर सबसे ज़्यादा जो इनको नुकसान हुआ है वो मंगल, जो इनको देखिए सफलता मंगल ही देते हैं, कायम भी मंगल रखते हैं। तो इनके जो हाथ का अगर हम प्रासंगिक विश्लेषण करें तो मंगल तो शक्ति है इनके हाथ में, लेकिन जो शनि हैं वो गड़बड़ हो रहे हैं। शनि पूरी तरह से गड़बड़ हो रहे हैं। ये इतनी मोटी वक्री लाइन फेंक दी है इन्होंने और इसी कारण ये पूरी हथेली डिस्टेबलाइज हो रही है। धन की क्या होगी समस्या? धन की होगी क्योंकि नीचे से लाइन खुल गई है और ये वाला स्पॉट मैंने दिखाई दिया है। अब मैं एक बार और इनका धन देख लेता हूँ। लाइफ लाइन जब भी यहाँ पे टच करती है माइंड लाइन पे 35 साल होता है और जब भी ऊपर वाली लाइन को टच करती है यहाँ 45 साल होता है, माफ़ कीजिए 55 साल होता है। तो अगर हम एग्जैक्टली जो 45 साल के हैं वो हमें पता लगाना है तो हमको बीच में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस प्रकार ये लाइन ने बड़ा यव बना लिया है। राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए नकारात्मक रूप से। ये यव बहुत ख़तरनाक बन गया। एक बार फिर से देखिए, ये लाइन निकली है, ऊपर आई है और यहाँ पे आके एक बड़ा सा एक क्षेत्र डेवलप हो गया है। ये एक ब्लैक होल है। ये जैसे अंतरिक्ष में जो ब्लैक होल घूमता है और गैलेक्सियों को तहस नहस करता है, इनके हाथ में मिडल हथेली में, और यही इनकी एज भी है। अगर ये 35 है और ये 55 है तो 45 यहाँ पर आती है। 45 साल में हम देख सकते हैं कि ये वाला यव इनको बहुत ज़्यादा तंग करेगा। काम अभी भी इनका चलता रहेगा। देखिए लाइन यहाँ पे मोटी है 45 के आसपास, लेकिन 47 और 48 के बाद यहाँ पे भी एक आइलैंड पड़ा है। तो ये इनकी इनकम पे ब्रेक लगाने की संभावना जनरेट हो रही है। जो खराबी है सबसे ज़्यादा, तो राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस हथेली के अंदर और जो मंगल है उन्हें बैलेंस करना है। गुरु एक अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन राहु के कारण और शनि के कारण अब वो अपना प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। हाथ की अभी भी मैं तारीफ़ करूँगा। और मित्रों, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक जान है, जहान है तो समाधान है, ज्योतिष है, रेमेडी है, तो चिंता ना करें, मैं इनको अचूक रेमेडी दे रहा हूँ। और मित्रों, आशा करता हूँ कि मेरा एनालिसिस आप सभी को पसंद आया होगा। श्री गणेश करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।